शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं, जैसे दुनिया में जब शरीर को नींद आती है ना, तो कैसे पता लगता है हमें नींद आ रही है। एक तो उबासी आने लगती है, थकान हो जाती है। और जब हमारी आत्मा, ये तो हुआ शरीर के नींद की निशानी कि हाँ, अब इनके शरीर थक गया है, अब इनको आराम की जरूरत है। किसको? शरीर को। लेकिन कहा जाता है ना भाई, जब हम सोते हैं ना, तो देखो जब हम थक जाते हैं तो एक आत्मा भी बोलती है ना कि अब मैं काम कर करके मेरा शरीर अब थक गया है, मैं भी थक गई हूँ, अब मैं तो बिल्कुल थक गई हूँ, अब मेरा शरीर भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो देखो, अगर हम इस लाइन पे ध्यान दें कि आत्मा बोल रही है मैं सुबह से काम करते करते मैं तो थक गई हूँ और अब मेरा शरीर भी काम नहीं कर रहा है। जैसे बोलते ना, अरे मैं तो बिल्कुल थक गई हूँ और ये मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया। तो दो हो गए ना भाई, मैं बोलने वाली आत्मा और जिसके लिए हम मेरा बोलते हैं। जैसे आप बोलो मेरा मोबाइल, मेरी चीजें अब तो इसमें भी चार्जिंग नहीं है, इसको भी चार्ज करना पड़ेगा, सुबह से काम कर रहे हैं, मैं भी डिस्चार्ज हो गई तो ये भी डिस्चार्ज हो गए। वैसे आत्मा अपने शरीर के लिए बोलती कि मैं आत्मा भी थक गई हूँ, अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, वो भी थक गए। तो शरीर जब थक जाता है तो उबासी, थकान, या वो लगता है कि बस अब आराम करें। लेकिन आत्मा थकी है नहीं थकी, उसकी निशानी क्या है? आत्मा अगर हमारी, कभी कभी होता ना, जैसे बच्चों को देखो आप, बच्चे का शरीर तो छोटा है लेकिन उसकी आत्मा इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है। बड़े भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन बच्चों को देखो, सारा दिन कुछ खाएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, सारा दिन खेलते रहेंगे और उनको मजा आता है। फिर उनको जबरदस्ती खिलाया जाता है, सुलाया जाता है। मतलब उनकी आत्मा नहीं थकी अभी तक, लेकिन उनका शरीर तो थक गए है ना। शरीर तो, थकान आ जाती है ना शरीर में, भले वो बताएं नहीं बताएं, लेकिन माँ बाप तो समझ जाते हैं, बड़े तो समझ जाते हैं। फिर जब उनको सुलाते हैं तो अच्छे से गहरी नींद में जल्दी सो भी जाते हैं। तो वैसे ही हम भी जब खुशी में होते हैं ना, देखो खुशी में फिर आपको भूख नहीं लगती है। जैसे समझो कोई शादी पार्टी प्रोग्राम होता है, तो प्रोग्राम होता है तो लोग बड़े खुशी में होते हैं, फिर खाना भी नहीं खाएंगे, सोएंगे भी नहीं। इस समय आत्मा की शक्ति शरीर को चला रही। शरीर थकता है लेकिन आत्मा अपनी खुशी से शरीर की थकान को भी खत्म कर देती है, भूल जाती है। फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर समझ में आता है शरीर क्या क्या गड़बड़ी हो जाती है। तो एक है कि जब शरीर थक जाता है तो उबासी आती है, और जब हमारी आत्मा थक जाती है ना तो उदासी आ जाती है। अगर हमारी वैसे आत्मा कभी कभी ऐसे उदासी ना भी आए, पर कभी कभी कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती है ना, तो आत्मा को उदासी आ जाती। मतलब आत्मा अलबेलेपन की नींद में सो गई है। उदासी निशानी है, अज्ञान नींद की निशानी। क्योंकि उदासी हमें कब आती है? जब हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान की रोशनी नहीं है ना। ज्ञान की रोशनी नहीं है तो कोई भी बात पे उदासी आ जाएगी। किसी ने आपके पाँव नहीं छुआ, आपसे पूछा नहीं, आपको बुलाया नहीं, नहीं उदासी आ जाती है ना ऐसे लोगों, क्योंकि अज्ञान है। किसी ने नहीं पूछा, नहीं पूछा तो ये पूछा क्या हो जाए, आप पूछ लो। किसी ने बुलाया नहीं बुलाया, ठीक है, उनकी कुछ और प्रोग्राम होगा, अगर जाना ही है तो आप पूछ लो, भाई आपने प्रोग्राम है, हमें बुलाया नहीं, हमारे आए क्या। ऐसे फ्रैंक भी बनना चाहिए ना।
अगर संकल्प चल रहे हैं तो बोलो, नहीं चल रहे हैं तो छोड़ दो, फिर नेगेटिव नहीं सोचो, अरे उसने हमें बुलाया नहीं, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, चलो ठीक है, वो भूल गए होंगे, काम हो गया होगा, या इतने ही लोगों को बुलाना था। हम अपने क्यों संकल्प वेस्ट करें ऐसे सोच के। तो बाबा कहते हैं जब हमारी आत्मा में अज्ञानता आ जाती है ना, तो छोटी छोटी बातों में आत्मा उदास हो जाती है। इसको कहते हैं अज्ञान की नींद। भाई वो थकावट, काम करने में, बुद्धि चलाने में आत्मा थक जाती है, मन बुद्धि चलाने में, शरीर चलाते चलाते शरीर थक जाता है, वो नींद अलग है। लेकिन ये जो द्वापर युग से हमारी आत्मा जो अज्ञान की नींद में सोई हुई है, जिसके कारण उसको घड़ी घड़ी उदासी आ जाती है जीवन में। जो भी जीवन में उदास होता है ना, मतलब वो कौन सी नींद में उसकी आत्मा सोई हुई है? अज्ञान की नींद में। तो उसका मूड ऑफ हो जाएगा, फिर वो सोचेंगे हमें तो अकेला रहना है, थोड़ा अकेलापन चाहिए, थोड़ा ऐसे वैसे, मेरा मूड बहुत खराब है। उनको क्या चाहिए? ज्ञान की रोशनी चाहिए, समझ चाहिए। आप अगर देखो, अगर आप भी किसी बात के कारण उदास होते हो कभी भी, तो आप उसका कारण ढूंढो। भाई मैं इस बात पे उदास हूँ, मुझे उदास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों उदास है हम, क्या हो गया जो? तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे स्वयं को चेक करो जिस भी, फिर उसके लिए बाबा ने हमें कौन सी ज्ञान की पॉइंट बताई है, उसको बुद्धि में इमर्श करो, फिर आपकी उदासी खत्म हो जाएगी। आत्मा में जो अज्ञान की नींद में आत्मा सोई हुई है, उससे वो जग जाएगी। ऐसे हम रोज रोज जो बाबा के महावाक्य सुनते आए आते हैं, जब हम रोज रोज बाबा के महावाक्य सुनते आते हैं, तो हमारे अंदर आत्मा में ज्ञान की रोशनी आ जाती है, जिससे हमारे जीवन में जो भी गिले शिकवे एक दूसरे के प्रति होते हैं, किसी के कारण भी हम उदास होते हैं, क्योंकि बाबा की मुरली में रोज ऐसी बातें आई जाती हैं जो हमारे प्रेजेंट सिचुएशन से मैच करती। हम उस बातों को बुद्धि में धारण करके रखें, और जब भी कोई ऐसी बात हो और उस बात को इमर्ज करें, तो हमारा जल्दी से सॉल्व हो जाएगा ना, जल्दी से हम वो बात को भूल के आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि सदा ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रखो, सिर्फ सुन के निकाल नहीं दो, किसी कॉपी में लिख के रखो। जो जो भी आपको, जब भी आप पूरी मुरली पढ़ते हो सुनते हो, तो जो जो भी पॉइंट अच्छी लगती है ना, उसको फटाफट लिख लिया करो, फिर उसको रिवाइज किया करो। फिर आपको याद आएगा कि हाँ बाबा ने आज ऐसे ऐसे बोला था, या मैंने आज ऐसे ऐसे पढ़ा था, ऐसी ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? हम अज्ञान की नींद से जग जाएंगे, रोशनी में आ जाएंगे। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि आपको सदा जागती ज्योत बनना है। जागती ज्योत अर्थात सर्व प्राप्तियों से संपन्न। अप्राप्ति, हमसे पूछे आपको कोई कुछ चाहिए तो हम बोले नहीं, हमेशा हमारे पास सब कुछ है। आप बोल सकते हो ऐसे कि आपसे कोई पूछे आपको कुछ चाहिए, तो आप किसी को भी बोल सकते हो नहीं, हमें तो परमात्मा ने सब दिया है, हम तो खुश हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि जब हम ऐसे जागती ज्योत बन जाते हैं ना, तो हम आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाती है। अगर आज आज भी आप अपने आप को चेक करोगे ना, तो आपको वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। सिर्फ आप दूसरों पे ध्यान देते हैं ना जब हम, तो अपना नशा नहीं चढ़ता है। ये अगर समझो किसी के पास सारे दिन के लिए 2 रोटी ही है, तो सोचे कभी मुझे सारे दिन में ये 2 रोटी से ही काम निकालना है, तो वो क्या करेगा?
थोड़ी सुबह खा लेगा, जब जब भूख लगेगी उस समय थोड़ी थोड़ी खा लेगा, एक साथ नहीं खाएगा। कभी भी भूख लगे तो थोड़ी 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 खा लो भाई। तो थोड़ा एडजस्ट करना, थोड़ा अपने आप को सेट करेगा भाई, 2 रोटी में सारा दिन बिताना है तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें भी जीवन में जो कुछ भी है हमारे पास, हम अगर हमारी आंख उसी में ही रहे और उसी को ही हमें एडजस्ट करके कैसे रहना है वो हम सीख जाएं, तो आपको कभी भी और चीज की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आत्मा जब तृप्त हो जाती है ना तो उसको और कुछ नहीं चाहिए होता है। हाँ, शरीर निर्वाह कमाना तो अगर कमाना है तो कमाना तो पड़ेगा, बच्चे हैं तो बच्चे भी संभालना पड़ेगा, पढ़ाई है तो पढ़ना भी पड़ेगा, नहीं तो शरीर को खिलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। शरीर को जिस जगह पे रखेंगे उसके लिए पैसे भी चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं इस रीति से ना हम अपने पास जो चीजें हैं ना उसमें संतुष्ट होके चलें, तो हम और परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करें। कर्म तो करना ही है, लेकिन आप ऐसे नहीं करो कि कमाई में इतने बिजी हो जाओ कि हमें भगवान याद ही नहीं रहे, बाबा की श्रेष्ठ मति नहीं याद रहे, हम बाबा की मुरली नहीं सुन रहे, हम बाबा को याद ही नहीं कर रहे। ऐसी पढ़ाई ऐसी कमाई करके क्या फायदा। नहीं, आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो वो भी करो, आप नौकरी धंधा करते हो तो वो भी करो, आप जो करते हो करो, लेकिन किसकी याद में करना है, परमात्मा की याद में करना है। दूसरा, बाबा आज हमें कहते हैं कि सदा जागती ज्योत बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अथक रहना पड़ेगा। आत्मा कभी थके नहीं। देखो, जब हम रात को सोते हैं ना तो हमारी आत्मा और शरीर दोनों थके हुए होते हैं, क्योंकि आत्मा का मन बुद्धि काम करते हैं और आत्मा को ही पूरे शरीर को चलाना होता है, तो थक जाती है। जैसे नहीं, लाइट का अगर हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले लें तो वोल्टेज लो हो जाता है कभी कभी, हाई लोड पे अगर हमने ले लिया तो वैसे ही हमें आराम करना है, जो करना है हम करें, लेकिन हमारी आत्मा कभी थके नहीं। आत्मा सदा अथक बन हर कार्य करती रहे। आत्मा अपने मन बुद्धि से भी बहुत कार्य करती है। नहीं, अगर आप शुद्ध संकल्प करो, बुद्धि बाबा के पास हो, मन में शुद्ध संकल्प हो, तो उस शुद्ध संकल्प परमात्मा की शक्ति से पूरे विश्व में फैलता है। ये सेवा हो गई ना। हमने अगर शुद्ध संकल्प करा, सभी आत्माएं शांत हो जाए, सभी आत्माएं खुश रहें, इसमें हमारा मन और बुद्धि दोनों यूज हो रहा है। इससे हम भले मुख से या हाथों से या पाँव से भले कुछ काम नहीं कर रहे, किसी को सुख नहीं दे रहे, किसी को शांति नहीं दे रहे, लेकिन जब हम ये संकल्प करते हैं ना और जब हम अपना बुद्धि बाबा से लगाते हैं तो ये संकल्प एक वेव्स की तरह फैलते हैं। और बकायदा अगर हम संकल्प करें, बाबा को याद करें और कुछ भी याद ना हो हमें, तभी वो संकल्प पूरे विश्व में फैलता है। आप सोचो, पूरे विश्व की आत्माएं सुख शांति खुशी का अनुभव करें, तो फॉर अ सेकेंड पूरे विश्व की आत्माएं अवश्य सुख शांति और खुशी का अनुभव जरूर करेंगी, जहां पे भी होंगी। इसको कहते हैं हम अपने शुद्ध संकल्पों से सेवा कर सकते हैं। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि आप भले शरीर से कार्य कराते हैं तो शरीर को आराम चाहिए, लेकिन जब हम आत्मा या परमात्मा की याद में काम करते हैं ना तो करण करावनार परमात्मा बन जाते, मतलब भगवान हमें शक्ति दे रहे और हमसे करा रहे। आत्मा फिर अपने शरीर से कार्य कराती है, लेकिन मेन शक्ति तो परमात्मा ही दे रहा है ना, और उसी शक्ति से काम हो रहा है। तो चलो, इसमें तो बाबा की शक्ति गई ना, हमारी थोड़ी गई कोई, हम तो भर रहे हैं अभी। तो चलो, शरीर का तो आपने
शरीर को तो आपने सेट कर दिया, मतलब खिला पिला लिया, भाई वो थक गई, इतना काम किया शरीर से, लेकिन आत्मा ने तो कुछ किया ही नहीं। आत्मा तो बोल रही करण करावना, परमात्मा है, परमात्मा आत्मा को शक्ति दे रहे हैं और उसी शक्ति से शरीर चल रहा है। तो आत्मा ने कुछ किया सारा दिन काम? तो जब सारा दिन काम ही नहीं किया, कुछ सोचा ही नहीं, बस बाबा के बारे में ही सोचती रही, बुद्धि बाबा के पास लगी रही, बाबा ही अपनी हिसाब से सब कुछ कार्य करा रहे थे, तो मेरा तो कुछ शक्ति लगी ही नहीं, तो मैं आत्मा कैसे थकूंगी? फिर थकूंगी? आप आपकी आत्मा कभी भी नहीं थकेगी अगर आप सदा, आपके मन में ये होगा कि बाबा मुझसे करा रहे हैं। बाबा आता है आत्माओं का बाप, परम पिता परमात्मा। जब हमारा ये निश्चय होता है ना, तो बाबा कहते हैं फिर हमें अवश्य बाबा की मदद मिलती है, कि बाबा है ना, बाबा करा लेंगे, और आप आराम से अपने जो भी है वो करो, और बाबा हमसे कराते जाते हैं। तो हमारी आत्मा तो थकी ही नहीं। हाँ, बाकी शरीर से कराया तो शरीर थक गया। तो जब हम विश्राम करें तो शरीर भले ही सोता रहे, आत्मा को थोड़ी सोना चाहिए। तो आत्मा ने तो कुछ काम ही नहीं किया, सब कुछ बाबा ने ही कराया उसको। तो ऐसे जब हमारी स्थिति हो जाती है ना, सारा दिन हम बाबा को याद करके कर्म करते हैं, तो हमारी आत्मा भी थकती नहीं है। फिर हम जब रात को बाबा को याद करके सो जाते हैं, तो हमारी आत्मा उस समय जगी हुई होती। शरीर बल्कि आंखें बंद है, लेकिन हमारी आत्मा जगी हुई होती। तो आत्मा जगी हुई होती है तो वो जागती ज्योत बन जाती। आत्मा जगी हुई है तो फिर वो जागती ज्योत बन जाती है। तो ऐसे बाबा हमें कह रहे हैं आज कि आपको जीवन में एक तो अथक बनना है, जागती ज्योत बनना है, अर्थात सर्व प्राप्तियों से संपन्न, सर्व कराने वाला करा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। जब हमारी ये स्थिति होगी कि भाई बाबा को हम सब कुछ बताते जाए, बाबा जैसे हुआ ऐसे हुआ, फिर बाबा, आप देखो नेक्स्ट डे बाबा आप ही आपसे वो सब कुछ ठीक करा देते हैं जो भी आपने बोला है। तो बाबा हमें कहते हैं इसी रीति हमारे मुख पर जब बाबा बाबा शब्द आएगा ना, कि बाबा ने आज ये बोला, बाबा जी ने आज ये बोला, बाबा ने ये बोला, तो बाबा कहते हैं तो हमारी आत्मा कभी थकेगी नहीं। दूसरा बाबा हमें कहते हैं कि सदा नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल रहो। बाबा कहते हैं सदा कोई भी कार्य करने के लिए हमें नॉलेज भी जरूरी है, पावर भी जरूरी है, तभी तो हमें सक्सेस मिलेगी ना। तो बाबा कहते हैं देखो, नॉलेजफुल और बेहद की सेवाधारी, नॉलेजफुल पावरफुल बन के जब हम सेवा करेंगे तो हमें जीवन में अवश्य सक्सेस मिलेगी। तो सक्सेस मिले, जैसे लक्ष्मी जी के आगे गणेश जी और हम सरस्वती जी दिखाते हैं ना, सरस्वती नॉलेजफुल, गणेश जी विघ्न विनाशक पावरफुल। तो जब ये दोनों चीजें होंगी तो हम हर कार्य में सफल प्राप्त करेंगे, तो सफलता मिलेगी, तो फिर कार्य हो ही जाएगा, प्रमोशन, पैसे भी तो मिलते हैं ना, सैलरी। तो इसलिए हमें हर कार्य करते समय, कोई भी आप कार्य कर रहे हो तो चेक करो इसके बारे में मुझे समझ है, मुझे आत्मा में शक्ति है। बाबा को याद करके हमें पूछना बाबा, तो उस हिसाब से हमें फिर सक्सेस भी मिलती है। सक्सेसफुल बनने के लिए नॉलेजफुल और पावरफुल बनना होता है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अमृत वेले से रात तक याद की विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप बनो।
मतलब कि रोज सुबह को जो हम अमृत वेला अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो सारा दिन जब भी आप उठते हो रात तक हर कर्म आप बाबा की श्रीमत अनुसार करो, बाबा के साथ करो। जब हम बाबा के साथ हर कर्म करेंगे, बाबा की श्रीमत पे हर कर्म करेंगे, सुबह से लेकर रात तक। जब लोग क्या करते हैं, हाँ भाई हमने सुबह को पाठ पूजा कर लिया, सुबह को कर लिया, सुबह को कर लिया, अरे रात को भी तो करना है और सारा दिन भी तो करना है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में ही तो भगवान की मदद चाहिए होती है ना। नहीं सिर्फ सुबह शाम हमने पूजा कर ली, लेकिन मेन संस्कारों की टक्कर बातें तो कर्म क्षेत्र में आती हैं। तो कर्म क्षेत्र में भी तो याद करना पड़ेगा ना। और उसके लिए कर्म क्षेत्र में हमें क्या क्या करना है, जैसे समझो आज आपका सारा दिन जैसा भी गया, अच्छा वो बुरा, तो आप वो सारी बातें आज रात को परमात्मा को बताना, सोने से पहले अभी बता लो या रात को बताना। उनको बताने के बाद आप रियलाइज करो कि ऐसी ऐसी बातें हैं, इसमें मुझे कैसे परिवर्तन होके चलना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे जब हम अपने को ऐसे चेक करते हैं ना कि चलो जो भी हो रहा है, जो कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे क्या करना है। हमें बाबा ने बोला है हमें क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान दो। तो आप बाबा की याद में रहकर हर कर्म करोगे, हर श्रीमत अनुसार करते रहोगे, तो हमें सदा सुख और खुशियों के झूलों में झूलने का मौका मिलेगा। इस जन्म में भी प्राप्ति होगी तो नेक्स्ट में भी होगी। तो प्रत्यक्ष फल अभी अभी खाने को मिल जाएगा। स्लोगन है जो निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और सबके प्यारे बन जाओगे। हर कार्य करते समय ना खुद को निमित्त समझो, ऐसे नहीं समझो ये मैं ही कर सकती हूँ। नहीं, मुझे परमात्मा ने दिया है ये घर, बच्चे, संपत्ति जो भी है, आपको सफल करना है और मेरे को याद करके हर कर्म करना है। और आप बाबा कहते हैं स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करेंगे तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैंपन नहीं आ सकता है फिर। मैंपन से छूटने के लिए खुद को निमित्त समझो। मतलब निमित्त अर्थात जिसको उस ड्यूटी के लिए मुकर्रर किया जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी अभी मिला, इसको इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। अभी अभी लिया, अभी अभी मिला, तो इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। स्लोगन है स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन नहीं आ सकता है। ऐसे करके हर कार्य करते रहो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,